अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मेटल्स तक पीछे पड़ चुके हैं। आज हम नॉन मेटल को स्टार्ट करेंगे। नॉन मेटल के हवाले से कुछ बातें करेंगे, उसका आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है जी। तो बहुत अहम सवाल है, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपने नोट करते रहना है। आज हम नॉन मेटल के हवाले से बातें करेंगे। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट बात की थी वो मेटल्स के हवाले से की थी और अब हम आज बात करेंगे नॉन मेटल्स के हवाले से। ठीक है, तो वीडियो का हम नाम इंशाल्लाह ये रखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इस पे आज हमारी सारी की सारी बात होगी जी। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमें नॉन मेटल्स को देखना है। ठीक है, मेटल्स वो थी जिनके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल ये है ना आपके पास, तो इसमें से ये जो है इसे बोलते हैं वैलेंस शेल। सबसे बाहर वाला शेल जो है वो हमारा क्या होता है जी? वैलेंस शेल होता है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, उसमें मेटल्स में ये था कि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता था, दो होते थे या फिर तीन हुआ करते थे, ऐसे ही है। लेकिन नॉन मेटल्स में ये देखें, इसमें या तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, समझ आई? 6, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बताओ वो मेटल है कि नॉन मेटल? तो आप इजीली बता दोगे कि भाई वो नॉन मेटल है। ठीक है, क्यों? उसके 5, 6 या 7 हों तो हम उसे क्या कहते हैं? वो क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर हो गया सबको? चलें जी, अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। पॉइंट हमने मेन ये लिखना है जी, तो वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती या करती हैं तो बहुत प्योरली करती है, यानी कि करती ही नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? या बैड कंडक्टर होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं। ये क्या हैं? नॉन मेटल्स। क्लियर जी? चलें लिखते हैं, दो सब्सटेंसेस नॉट कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज कॉल्ड नॉन मेटल। ये सबसे आसान तरीन तारीफ ये है कि नॉन मेटल वो है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती या हीट को कंडक्ट नहीं करती। क्लियर हो गया जी सबको? ठीक है। अच्छा जी, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, चलें उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन, फर्ज करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको निकालना है बाहर। ठीक है, तो जो एनर्जी हम देते हैं उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जो एबिलिटी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पीछे हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में। इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत जो है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फिर से बात समझें, फर्ज करें जी आपने अब बाहर निकालेंगे तो जो इसकी एबिलिटी है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, अपनी तरफ लेने की मतलब अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपने फर्ज करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको इंटर लेके आना है, तो इसने जो इसको अपनी तरफ खींचना है
ठीक है, इसको खींचना जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर हो गया? अच्छा चलें जी, उसके बाद जी ये जो हैं जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती हैं, ठीक है, टू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करती हैं? इनकी टेंडेंसी है कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना कि लूज करते हैं। तो चलें लिखते हैं नॉन मेटल्स आर गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि मतलब जो है वो अपनी तरफ गेन करती हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, फर्ज करें अभी आपने यहाँ पे था जी एक एटम, ठीक है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अब इंटर हो गया, ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जब ये इंटर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? फिर जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं उसके बाद उन पर चार्ज कौन सा आ जाता है? नेगेटिव। ठीक है, क्या चार्ज, कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को कहते क्या हैं? एनाइन या केटाइन? एनाइन। ठीक है, अगर किसी एटम पर या किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे कहते हैं एनाइन। क्या कहते हैं? और अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो तो हम एटम पर पॉजिटिव हो तो हम उसे केटाइन कहते हैं। मेटल्स केटाइन बनाती हैं और नॉन मेटल्स एनाइन बनाती हैं, नॉन मेटल्स एनाइन बनाती हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं नॉन मेटल्स फॉर्म एनाइन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ज़्यादा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो भाई उस पर चार्ज कौन सा आ गया? फिर नेगेटिव आ गया ना। तो मेटल्स क्या थी? वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, जब लूज करती हैं तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं, जब आ गए तो नेगेटिव ज़्यादा आ गया, इसकी वजह से ये एनाइन बनाती है। नेगेटिव जिस पे चार्ज हो उसे क्या कहते हैं? एनाइन। ए9 पहले चैप्टर में ही ये बात है। ठीक है, वो क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें जी, चलें रेस कर दें रेस। ओ कातों तेनू ख्वाब रोने धोने लग दे, ओ मेरे ख्वाब तेनू कातों रोने धोने लग दे। चलें जी, उसके बाद जी अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव के इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा चले जी, नेक्स्ट जी, अगर कहते हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो हैं, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, याद है, ठीक है, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्लियर हो गया अब? ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसके बारे में कुछ इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी देखना है, लेकिन उससे पहले हमने इसकी वैलेंसी के बारे में कुछ बात करनी है कि वैलेंसी क्या है। जैसे हमने मेटल्स में बात की थी ना कि इलेक्ट्रॉन जितने वो लूज करेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी,
यही बात की थी ना कि जो है एक मेटल जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर 1 करेगा तो उसकी वैलेंसी 1, 2 करेगा तो उसकी वैलेंसी 2, अगर 3 करेगा तो उसकी वैलेंसी 3, ऐसी बात हुई थी। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की बात ये है वैलेंसी कि इसमें ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, ये वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, वैकेंसीज। चले मैं आपको बात समझाता हूँ। फर्ज करें ये मेरे पास एक एटम है, हमने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज करें 6 है, आखिर में 6, तो अगर हम नंबर ऑफ अलग ये काउंट करें तो ये तो 6 हैं, तो इसकी वजह से तो 6 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली इसने भाई मैंने बात की थी कि नॉन मेटल 5, 6 और 7 होते हैं। ठीक है, तो आपने फिर वैकेंसीज 8 पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं। अगर 5 है तो भाई वो 3 यानी कि 3 और लेगा, तो वो जितने लेगा उस पे ये डिपेंड करेगी। ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन्स आपने उतनी इसकी वैलेंसी लिख देनी है। क्लियर हो गया? जैसे कि अगर किसी एलिमेंट की 7 है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो उसने 8 पूरे करने के लिए 1 लेना है, तो उसकी वैलेंसी फिर क्या होगी? 1 वैलेंसी होगी। क्लियर हुआ? कुछ पॉइंट फिर से समझते हैं। चलें फर्ज करें जी मेरे पास क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसकी मतलब आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई अगर तो ये मेटल मतलब ये 5 है, 6 है या 7 है, तो भाई इसमें से 7 है। ठीक है, तो इसको 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो जितने इसको चाहिए वो इसकी वैलेंसी है। ठीक है, मेटल्स में क्या था कि जितने वो लूज करे वो उसकी वैलेंसी होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है जितने वो गेन करे। ठीक है, जितने उसको चाहिए हैं, जितने उसकी वैकेंसीज हैं, खाली जगह हैं, वो उसकी वैलेंसी है, वो उसकी वैलेंसी है। क्लियर हो गया सबको? बाकी बात है। ठीक है, कर दें रेस। अच्छा चलें जी, एक सवाल है, जैसे जी आपको अब ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? कितने गेन किए इसने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? फिर वैलेंसी 2 हुई। ठीक है, वैलेंसी ना पॉजिटिव होती है या ना नेगेटिव होती है, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि वैलेंसी इज़ नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं होती, नेगेटिव भी नहीं होती वैलेंसी। अच्छा चलें जी, ये वैलेंसी है। अगर फर्ज करें मेरे पास फ्लोरीन हो, मैं देखता हूँ नज़र आ रहा है या नहीं। ठीक है, आ रहा है। चलें जी, फ्लोरीन जो है फर्ज करें उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये F नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? फिर इसने कितने गेन किए हैं? 1, तो इसकी वैलेंसी फिर 1 हुई। इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ क्लियर है? चलेंगे अब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि वो क्या है। ठीक है, और एक आध सवाल भी करते हैं। कर दें रेस? ओके। ओ कातों तेनों मेरे ख्वाब रोने तोने लगदे, खड़के तां देखी किन्ने सोने लगदे, नाल खड़के तां देखी किन्ने सोने लगदे। चलें जी, एक सवाल है जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि भाई वाई क्लोरीन, वाई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। जो वैलेंसी है क्लोरीन की वो 1 है, क्यों? अभी तो मैंने बात की इस पे कि भाई वैलेंसी की जो है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, 17 है, तो ये जब इसकी वैलेंसी, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, दूसरे में कितने आ गए? 8। पहले में 2, दूसरे में 8, अगले में 18। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 कितने हो गए? 10। बाकी कितने रह गए? 17 है ना, 17 पूरे करने हैं, तो बाकी 7 रह गए। ठीक है, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 को 8 पूरे करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए ना, तो वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो 2 करेगा तो भाई वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो 2 कर ही नहीं सकता, वो तो अगले शेल में चले जाएंगे।
ठीक है। तो इसको सिर्फ अभी 8 पूरे करने में 1 ही चाहिए, तो वो भाई 1 गेन करेगा, इससे ज़्यादा गेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी फिर क्या हुई, 1 ही हुई ना। चलें आंसर लिखते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 and 7 electrons present in valence shell. Chlorine gain only 1 electron, so its valency is 1। उसकी वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई। साथ ये डायग्राम भी बना दें, ठीक है, साथ इसकी ये डायग्राम बना देंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा। क्लियर, पक्की बात है, ये सवाल है। उसके बाद अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक करैक्टर के हवाले से कि नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, किस पे डिपेंड करता है। इस तरह के जितने भी सवाल हैं अब हम उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है जी। कर लिया नोट, कर दें। हाय मैं तेरी शैडो बन जावा, नाल नाल रहूंगा मुटियारे, नाल नाल रहूंगा मुटियारे। नॉन मेटेलिक करैक्टर, मेटल्स का मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटल्स का नॉन मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटेलिक करैक्टर, ठीक है। नॉन मेटेलिक करैक्टर, अब देखो बेसिकली ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये सवाल आ चुका है, क्वेश्चन ये है कि विच फैक्टर्स नॉन मेटेलिक करैक्टर इज डिपेंड ऑन, कि भाई नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये किन पे डिपेंड करता है, नॉन, आंसर उसका ये होगा नॉन मेटेलिक करैक्टर depends upon electronegativity and electron affinity, अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि ये एक आपके पास एटम है, इधर से ये भी एक एटम है, ठीक है, इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, ठीक है। तो जो फोर्स ये खींचेगा, मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन है, जो एटम इधर खींचेगा वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो इधर खींचेगा वो उसकी, यानी कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन आपने 1, 2 या 3 जितने भी शेयर किए, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं उनको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वो समझ आ गई है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है कि मुकम्मल तौर पे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो सलाहियत है कि उसको मुकम्मल तौर पर ले लेना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि नॉन मेटल, ये नोट लिख लें, नोट ये होगा bond between metal and non-metal is ionic, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में भी आप लिख सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, ठीक है। मेटल डोनेट कर देती हैं, नॉन मेटल्स गेन कर लेती हैं, तो आयनिक, ठीक है। और दूसरा आप लिखेंगे बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है,
इज आर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है जी, दो नॉन मेटल्स के दरमियान कोवलेंट और दो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया अब? ठीक है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? किन फैक्टर्स पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पे अपनी तरफ खींचने की, यानी कि उसको ले लेना अपनी तरफ। ठीक है, किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसकी जो एबिलिटी है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, अगर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट मौजूद है। ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं इजीली। करते हैं रेस। शैडो बन जावा नाल नाल रहूंगा मुटियारे, नाल नाल रहूंगा मुटियारे। अच्छा जी, आपको पता है कि साइज जो है वो इस तरफ क्या होता है? कम होता है या ज्यादा होता है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम क्या होता है? पहले ये साइज होता है, फिर ये 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 होता है। मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि समझ आ जाए। पहले ज्यादा है, फिर कम 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 है। ठीक है, अब फर्ज करो कि भाई ये वाला एटम को हमने इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, और इस एटम को भी इलेक्ट्रॉन देना है, तो जल्दी कौन ले लेगा? लेना है ना। अब मतलब नॉन मेटेलिक करैक्टर का क्या मतलब था? इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत। नॉन मेटेलिक करैक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत। इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, समझ आई? नॉन मेटेलिक करैक्टर का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत। एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक करैक्टर। अच्छा जी, इनमें से जल्दी कौन ले लेगा? ये इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, भाई ये जल्दी ले लेगा क्योंकि न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम होगा तो हम इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, वो जल्दी इंटरेक्ट कर लेगा और वो उसको ले लेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर देखें तो भाई ये जल्दी इसमें से कर लेगा, इन दोनों में देखो तो ये जल्दी। मतलब कि ये कहने का जैसे जैसे हम इस तरफ आते हैं साइज कम होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा होती जाती है। इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा होती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा होती जाती है उसे ही हम कहते हैं नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो भाई इसका मतलब नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। चलिए मैं आपको मिसाल से समझाते हैं, फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी। चलें जी, रेस कर दें इसको। धूड़ पैंदी बाइक उत्ते कौन बैठूगी अल्लड़ा दे। चलें, फर्ज करें जी मेरे पास मेटेलिक करैक्टर, पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यही है मेटेलिक करैक्टर। क्या था कि भाई इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते हैं मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक, मैं मेटेलिक की बात कर रहा हूं, मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। क्यों भाई? साइज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत उतनी कम हो रही है इस वजह से। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत इस तरफ ज्यादा हो रही है, तो हम लिख सकते हैं नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस। नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है। मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। कैसे? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। आपसे बात करें बेरिलियम की, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटेलिक है या फिर कार्बन नॉन मेटेलिक है, तो आप कहेंगे कि भाई कार्बन नॉन मेटेलिक है, जो है ब्रोन वो कम जो है वो नॉन मेटेलिक है।
ठीक है, समझ आ गई। अगर मेटेलिक की बात करें तो फिर ये मेटेलिक ज़्यादा है, ये कम मेटेलिक है। नॉन मेटेलिक की बात करें तो ये नॉन मेटेलिक ज़्यादा है और ये नॉन मेटेलिक इससे कम है, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट टू राइट काम चलता जाएगा। क्लियर हो गया, करते हैं रेस। चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमने पीरियड में बात कर ली है, अब हम ग्रुप के में बात करेंगे। ग्रुप में क्या है या ग्रुप में इसका हमें क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। चलें जी, ग्रुप की बात करें तो भाई ग्रुप में आपको पता है पहले साइज कम होता है फिर ज़्यादा होता है, ठीक है। फर्ज कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा हो गए, ये उससे भी ज़्यादा हो गया, ठीक। चलो ये भी ज़्यादा कर लो। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर का मतलब क्या है, नॉन मेटेलिक करैक्टर का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटेलिक करैक्टर मतलब। तो भाई ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो भाई वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फर्ज करें इसको हमने अंदर भेजना है या वो लेना चाह रहा है, ठीक है। तो भाई ये देखो इसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो गया शेल और वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में ही आना है ना, तो भाई वो उसको अच्छे से अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस फर्ज करें कम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो जल्दी से मतलब इसके बानिस्बत इसको जल्दी वो ले लेगा, ठीक है, वो जल्दी गेन कर लेगा, और यहाँ पे तो वो और भी जल्दी कर लेगा गेन, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, तो वो उसके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, नीचे से ऊपर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बढ़ रही है, ऊपर से नीचे कम हो रही है फोर्स और नीचे से ऊपर ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियर कर लें। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली नोट हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेस, वो मेटेलिक इंक्रीज होता था, ठीक है। ये उलट है, मेटेलिक के सेम टू सेम ही है लेकिन है उलट, जो वो इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, ठीक है। अच्छा चलें जी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा चलें जी, इसमें बेसिकली हमने अब ये कर लिया, अब एक मिसाल से देख के समझाते हैं तो फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो लिथियम पहले की बात करें या दूसरे की कर लें, चलें बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलें अब इसमें से सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा, तो भाई ये वाला सबसे ज़्यादा होगा। वजह क्या है, इसका साइज़ कम है, ऊपर जाएंगे तो साइज़ ज़्यादा होगा, फिर साइज़ ज़्यादा होगा, फिर साइज़ ज़्यादा होगा। तो बेसिकली हमने तो इलेक्ट्रॉन लेके आना है, अगर यहाँ इसका साइज़ कम है तो वो इलेक्ट्रॉन इसको जल्दी से पिक कर लेगा, यहाँ पे वो थोड़ी मुश्किल से पिक करेगा, यहाँ से तो वो और मुश्किल से, और यहाँ से वो और मुश्किल से। देना उसके लिए आसान है लेकिन लेने के लिए तो मुश्किल हो रहा है ना, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। ये नोट कर लें, नोट बहुत अहम है। फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जो फ्लोरीन है ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक भी यही है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी यही है, क्लियर हो गया। अब क्लोरीन, फ्लोरीन, अच्छा जी, इनमें अगर हम ऑर्डर के हिसाब से करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और उसके बाद आयोडीन है,
क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गई? ग्रुप में, पीरियड में, क्लियर हो गया? पक्की बात है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो चलें जी, खुदा हाफिज।